चलते हैं जी अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ। हमने ये कंटूर्स तो बना लिए थे, उसको एनोटेट भी कर दिया था। नेक्स्ट स्टेप हमारा शुरू होता है अलाइनमेंट ड्रॉ करने का और सेंटर लाइन, रोड की जो सेंटर लाइन होती है वो ड्रॉ करने का। मेरे पास ये एक सेंटर लाइन है इधर रोड की, ये उस पे 6 इंचेस लगे हुए हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है। बीच में कर्व भी है, 2 कर्व है, और ये उसकी विड्थ है 3.5 लेन विड्थ है, और ये शोल्डर है 1 मीटर। ये उसकी प्रोफाइल है और ये क्रॉस सेक्शन है। तो अभी हम पहले चलते हैं अलाइनमेंट की तरफ। अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, ये सेंटर लाइन हमारे पास है, इसको हम ईगल पॉइंट में ड्रा करते हैं। मेरे पास ये एक डेटा एक्सेल में मौजूद है ऑलरेडी पहले से, ये मैंने बनाया हुआ है। ये स्टार्टिंग पॉइंट का चेंज है, कोऑर्डिनेट्स हैं, पीसी पॉइंट के हैं, पीआई पॉइंट के हैं, पीटी के हैं और एंडिंग पॉइंट के हैं। तो ये जो कर्व है उसकी डिटेल्स ये है, जो आइटम्स हैं इसके पीसी, पीटी, पीआई। ये मैंने एक एग्जांपल इधर दी हुई है ताकि जिसको नहीं पता कि ये पीसी पीटी क्या होते हैं, ये इसमें ये एक छोटा सा स्केच भी है। तो ये जो मैंने ऑलरेडी पहले से रेट किए हुए हैं ईगल पॉइंट में, हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए ये कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर से, जो कि पहले से मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, पेस्ट किया हुआ है। उस पे बीच में से मैंने पीआई पॉइंट्स जोड़ दिए हैं और पीसीपीटी निकाल दिए हैं। मैं दोबारा ही कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इधर पेस्ट कर लिया, पीसी निकाल दिया, पीटी। मैं इधर कंकेटेनेट का फार्मूला लगा लेता हूँ ताकि मैं इसको ऑटोकैड में ले जाऊँ। कंट्रोल सी करके मैंने इसको ले ऑफ कर देता हूँ। जो बाकी लेयर्स हैं मैं ये बंद कर देता हूँ ताकि मेरी लाइन मुझे सही दिखे। ये मेरी सेंटर लाइन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये एंड पॉइंट है। तो पहले पॉइंट का जो रेडियस है मेरे पास कर्व का, वो रेडियस जो है वो 50 है, और दूसरे कर्व का 45 है। एफ एंटर, आर एंटर, रेडियस में 50 दे देता हूँ। एफ एंटर, आर एंटर, मैं दूसरे का 45 रेडियस दे देता हूँ फिल्टर कमांड से। ये मेरे पास सेंटर लाइन ड्रॉ हो गई, लेकिन मेरे ईगल पॉइंट को ये नहीं पता कि ये सेंटर लाइन यानी कि ये लाइन है कि नहीं है, ये सेंटर लाइन है कि नहीं है। उसके लिए हम जाते हैं प्रोडक्ट्स में, रोड कैल्क में, यस कर देते हैं। अच्छा, ये मेरा सब प्रोजेक्ट है। सब प्रोजेक्ट ये है कि जो सेंटर लाइन बनता है उसका सब प्रोजेक्ट बनता है। तो अगर मेरा एक सेंटर लाइन हो तो मेरा एक सब प्रोजेक्ट होगा, अगर 2 हो तो 2 सेंटर लाइन होंगे तो 2 प्रोजेक्ट होंगे। तो अभी मैं CL1 पहले एक कर लेता हूँ, नेक्स्ट, फिनिश। ओके, ये मेरा सब प्रोजेक्ट खुल गया। अलाइनमेंट, क्रॉस सेक्शन, प्रोफाइल और टिपिकल सेक्शंस की डिटेल, आउटपुट का, प्रोसेस का, ये सारा मेथड जो है इसमें है। ये मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अलाइनमेंट की तरफ, एडिट डेटा में। तो एडिट डेटा में जो ये सेंटर लाइन की डिटेल्स होती है वो इधर होती है, लेकिन इधर नहीं, क्योंकि ये सेंटर लाइन इधर है ही नहीं। ये तो एक और तरीका है इसमें, कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू अलाइनमेंट। इसको डायरेक्ट हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ ये सेंटर लाइन को मैं इसमें ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरह ड्रॉ करते हैं हम। तो पहले मैं ईस्टिंग पे आ जाता हूँ। ईस्टिंग को मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैं न्यू कर लेता हूँ। ईस्टिंग में मैं पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ नॉर्थिंग में।
तो जब मैंने अप्लाई कर दिया तो कुछ नहीं आया, क्योंकि डिटेल तो इधर आ गई लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट ड्रॉ नहीं हुआ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट पीआई पे चला जाता हूँ। कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया इधर, एयर नॉर्थिंग को मैंने कॉपी किया, अप्लाई कर दिया। देखिए ये रेड लाइन ड्रॉ हो गई। इसको रिफ्रेश थोड़ा कर लेते हैं ताकि ठीक हो जाए। अभी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मैंने ख़त्म कर दिया था ऑटोकेड की ड्राइंग में, लेकिन यह है कि ईगल पॉइंट ने वो ड्रॉ कर लिया। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। जो नेक्स्ट पीआई पॉइंट है मेरा, उसका मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ इधर, और इसको मैं कॉपी करके बैक स्पेस दबा के पेस्ट कर देता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ। अच्छा, ये इधर को आ गया। तो अभी ये जो आखिरी पॉइंट है ये मैं इस मेथड से कर देता हूँ। इससे हम इस तरह पिक भी कर सकते हैं, अप्लाई। तो ये मेरी जो पीआई पॉइंट्स है वो ड्रॉ हो गए विद डिटेल्स, विद चेंजेस खुद ले लिया इस ईगल पॉइंट ने, एंगल आ गया, डिस्टेंस भी खुद आ गया। तो अभी मैं कर्व डेटा में चला जाता हूँ। कर्व डेटा में ये जो मेरी फर्स्ट फी आई है, इसका रेडियस मेरे पास है ऑलरेडी 50, एंटर कर दिया मैंने। तो ये देख लें आपकी जो कर्व है वो ड्रॉ हो गई। दूसरी पीआई पे मैं चला जाता हूँ, तो उधर मैं रेडियस दे देता हूँ 45। तो उसकी सारी डिटेल, ये पीसी पॉइंट है, पीटी है, ये पीआई है, पीटी है, ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें से ये बाकी कैलकुलेशन ख़ुद ब खुद ही कैलकुलेट हो जाएगी, आपको शो कर देगी अगर आपके पास। तो हम फिर टेबल में भी लेकर आएंगे आगे से। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, अभी ये सेंटर लाइन ड्रॉ हो गई है इसमें। तो अभी मैं इधर जाता हूँ ऑफसेट में। ऑफसेट में मैंने इसका जो ऑफसेट है वो लगाना है। मैंने 3.5 स्टार्टिंग से चेन एज पे, 3.5 एंड चेन एज पे तो मैंने कर दिया। तो ये राइट साइड पे 3.5 का ऑफसेट लग गया। इसको क्लोज करके दोबारा करना पड़ता है। 4.5 4.5 तो ये शोल्डर एज का ऑफसेट लग गया। अच्छा, अभी मैं दोबारा ऑफसेट कर लेता हूँ। लेफ़्ट साइड पे -3.5 -3.5 अप्लाई। -4.5 -4.5 मैंने अप्लाई कर लिया, तो ये बन गया। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जाते हैं, इसके ऊपर चेनेजेस हम लगाते हैं। तो चेनेजेस के लिए हमें इधर एक और ऑप्शन है, उधर जाना पड़ेगा प्रोडक्ट में, ड्राफ्टिंग का। इसके ऊपर हम स्टेशन लगाते हैं। तो अलाइनमेंट स्टेशनिंग, इधर से इसकी सेटिंग होती है एडिट करके। मुझे जो माइनर इंटरवल है ये मुझे 25 पे चाहिए, और वो जो मेजर इंटरवल है मुझे 50 पे चाहिए। अच्छा, परपेंडिकुलर चाहिए या पैरेलल चाहिए? इधर मैं परपेंडिकुलर ही सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये टेक्स्ट इस तरह आएगा। तो मैंने अप्लाई कर लिया इसको। ये पीसी पीटी पॉइंट सारे सेटिंग, इधर स्केल सारा कुछ चेंज हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है। इसको मैं इधर से सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेता हूँ। देखिए आपके चेंजेस इसके ऊपर लग गए। ये अगर किसी एरिया को आप एनोटेट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पॉलीगॉन है,
एक ड्राइंग में मेरे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट हैं, उसको मैंने इस तरह सेलेक्ट कर दिया और अंदर क्लिक कर दिया तो उसका एरिया हेक्टर्स के साथ आ जाएगा। उसकी सेटिंग भी हम इधर से कर सकते हैं। एरिया जो लॉट है उसकी सेटिंग नेम उसको क्या देना है, वो इधर से सारी जो सेटिंग है उसकी हो जाती है। इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट चलता हूँ कि इसकी जो ये कर्व है इसको हम इसकी डिटेल कैसे देंगे। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं, पहले मैं कोऑर्डिनेट पे आ जाता हूँ। इसको इधर से मैं सेटिंग कर सकता हूँ, इधर से मॉडिफाई करके ये कलर्स वगैरह अप डाउन स्केल वगैरह कर सकता हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको कोऑर्डिनेट है ये, मुझे इस जगह की कोऑर्डिनेट चाहिए, इस जगह की चाहिए, इस जगह की चाहिए, जिस जगह की भी आपको चाहिए वो ड्राइंग में आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ कर्व पे। तो कर्व में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, ये सिंगल का है, ठीक है। तो बाय नंबर्स की बजाय मैं बाय अलॉन्ग द कर्व जो है ना वो तो ठीक नहीं है, इसको मैं बाय लीडर कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर दें, अप्लाई कर दें। मुझे ये डिटेल इधर चाहिए और राइट क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कर्व की जो डिटेल्स है वो मेरे पास इधर आ गई है। इसी तरह इस कर्व की जो कंप्लीट डिटेल्स है, डेल्टा हो गया, रेडियस हो गया, लेंथ ऑफ कर्व, कोऑर्डिनेट्स भी इसमें आ जाते हैं, वो तो पीसीपीटी के और आने चाहिए। तो इसको मैं इस पॉइंट पे चेक करके इधर सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर अप्लाई कर देता हूँ। इधर से इधर तक राइट क्लिक, मुझे डिटेल्स सारी आ गई कर्व की। अच्छा, उसके बाद मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है कि एक अलाइनमेंट पे बहुत सारी कर्व्स है, उसको मैं मल्टीपल कर्व का वो ऑप्शन देना चाहता हूँ। तो इसको मैं बाय नंबर लाजमी करूँगा। जो मल्टीपल है वो बाय लीडर नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक बाय वन सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हमें मल्टीपल से किया, सेलेक्ट कर दिया मैंने। तो जिस अलाइनमेंट को मैंने सेलेक्ट किया उसमें C1 लग गया, ठीक है, और C2 लग गया। ये कर्व के नंबर्स इसने दे दिए इसको, फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अभी हम टेबल में जाते हैं, इधर कर्व में क्लिक करेंगे। तो अगर आप इसको जो भी रेंज दे सकते हैं, इसको मैं ऑटोकैड में सेलेक्ट करके इस तरह मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो जो C1 है और C2 है, इसकी जो कर्व्स की सारी डिटेल्स हैं वो मेरे पास अप्लाई करके टेबल में आ जाएगी। तो ये टेबल में मेरे पास इस कर्व्स की अलाइनमेंट्स की डिटेल आ गई। डिग्री ऑफ आर्क आ गया, कॉर्ड डिस्टेंस, टेंजेंट, रेडियस, आर्क लेंथ, ये सारी डिटेल्स कर्व्स की आ गई। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं आ जाता हूँ लाइन पे। लाइन में भी वही चीज़ें, सेम लाइन नंबर आपने दे दिया। अगर आपने अलोंग द लाइन आपने किया है, बाय लीडर किया है, सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया। इसकी डिटेल आपको इधर चाहिए, राइट क्लिक कर दिया। तो इसकी जो बेयरिंग है और लेंथ है वो आप लोगों को दिखा देगा। इसी तरह ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, इधर क्लिक किया, अप्लाई किया। इस लेंथ की डिटेल मुझे इधर चाहिए और राइट क्लिक कर दिया मैंने। तो इस तरह की इसकी डिटेल आ जाएगी।
इस तरह हम इसको अलोंग द लाइन भी कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं, ये इसके ऊपर आ गई। इसी तरह से हम कर्व के ऊपर भी आ जाती है, जो कर्व की अलोंग द कर्व डिटेल है, लेकिन वो ठीक नहीं आती, इसलिए मैंने उसको टेस्ट ही नहीं करवाया। अच्छा, मल्टीपल पे आ जाते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, मल्टीपल पे सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। मल्टीपल जो लाइन है उस पर वो चीज़ लग गई, बेरिंग और डिस्टेंस लग गई, लेकिन मैं नंबरिंग इस पे लगाना चाहता हूँ। मल्टीपल लाइंस पे मैं नंबर लगाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उधर टेबल में उसकी नंबरिंग की ज़रूरत है। तो मैंने कर दिया, तो ये देखो नंबरिंग लग गई, L2 और L3, ठीक है। तो जब अभी मैं इधर से क्लोज कर देता हूँ, अभी जब मैं टेबल में जाके लाइन वाले टेबल पे क्लिक करूँगा, अप्लाई कर दूंगा, तो जो लाइंस की डिटेल है वो सेम उसी नंबर के हिसाब से होगी जिस नंबर जो नंबर इधर लगा हुआ होगा। तो इस हिसाब से ये लाइन की डिटेल हो गई, ये कर्व की डिटेल हो गई, ये हमारे पास ये कर्व की डिटेल्स हो गई, और ये हमारे पास लाइन की डिटेल हो गई। लेकिन इसमें तो बेहतरीन तरीका ये है कि एक इजी ऑप्शन है, तो उसको हम अप्लाई कर लेते हैं, अलाइनमेंट वाली। इसको मैं सेटिंग इधर से जो भी आपकी मर्ज़ी हो उधर से वही अलाइनमेंट की सेटिंग वो कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट किया और इधर सेंटर लाइन को सेलेक्ट किया, देन अप्लाई किया, तो आपके पास कंबाइंड डिटेल आ जाएगी लेंथ की। पहले लेंथ की, लेंथ हमारी BOP है, बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, उसके बाद PC है, उसके बाद रेडियस है, उसके बाद C2 जो कर्व की डिटेल है वो है, उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उसका रेडियस भी होगा, ये रेडियस है। तो इस तरह की जो टेबल्स हैं वो आपको बना के दे देगा ऑटोमेटिकली। सारी कैलकुलेशन इसकी जो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है इसकी बन जाएगी। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, और लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप जब ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। मेरा फोकस ये है कि मैं आप लोगों को उसमें जो काम की चीज़ें हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं वो करवा दूं, क्योंकि हमने नेक्स्ट लेवल पे जल्दी जाना है, तो इसकी वजह से। तो नेक्स्ट में हमें आप लोगों को बाकी इसकी डिटेल्स कुछ दूंगा, और उसके बाद हम प्रोफाइल बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।